नमस्कार। आज के व्याख्यान में हम एमए उत्तरार्ध के चतुर्थ प्रश्न पत्र विशिष्ट साहित्यकार में श्री प्रेमचंद जी के निबंध संग्रह कुछ विचार में प्रेमचंद जी के उपन्यास के संबंध में विचारों पर अध्ययन करेंगे। प्रेमचंद जी की दृष्टि में उपन्यास मानव के चरित्र का चित्र है। मतलब यह है कि उपन्यास में मानव का चरित्र समझाना, उसके चरित्र को स्पष्ट करना, उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मुख्य उद्देश्य होता है। यही उद्देश्य पूरा करने के लिए कोई उपन्यास लिखा जाता है। अब यह प्रश्न हो सकता है कि मानव का चरित्र तो एक उपन्यास में स्पष्ट कर दिया जा सकता है, फिर अनेक उपन्यास किसके बारे में लिखे जाएं? इसी प्रश्न को ध्यान में रखकर प्रेमचंद जी ने स्पष्ट किया है कि मानव ही मानव के लिए सबसे बड़ा रहस्य है। इस रहस्य को खोलने हेतु अध्यात्म और दर्शन प्रयत्नशील हैं, परंतु वे ज्ञानियों के लिए हैं। साहित्य सरस होता है। उन्होंने बताया है कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से भिन्न है, उनकी सूरतें भिन्न हैं। उसी प्रकार मनुष्यों के चरित्र भी परस्पर भिन्न हैं। ऊपर से मनुष्यों में अनेक चीज़ें समान दिखाई देती हैं, जैसे मुंह, नाक, कान, आँखें, फिर भी उनमें कुछ भिन्नता रहती है। बस यही बात आदमियों के चरित्रों में भी मोटे रूप से समानता रहने पर भी भिन्नता रहती है। यही बात प्रेमचंद जी ने स्पष्ट की है। उपन्यास इस भिन्नता में एकता तथा एकता में विभिन्नता दिखाने का प्रयत्न है। हर उपन्यासकार विभिन्नता में समान दिखाई पड़ने वाली बातों को समझाता, स्पष्ट करता है और समान दिखाई देने वाली बातों में कहीं रहने वाले अंतर को भी स्पष्ट करने का प्रयास करता है। इसी प्रकार हर उपन्यासकार का उपन्यास दूसरे के उपन्यास से भिन्नता लिए रहता है। एक ही उपन्यासकार का उपन्यास उसके दूसरे उपन्यास से भिन्न होता है। उनके गोदान उपन्यास में मुख्यतः किसान होरी के चरित्र का चित्र है, तो निर्मला में अनमेल विवाह की शिकार निर्मला के चरित्र का चित्र है। इस प्रकार मानवों के चरित्रों की भिन्नता की सीमा नहीं है। आगे भी जन्म लेने वाले व्यक्तियों के चरित्रों में भिन्नता रहेगी। इसीलिए नए नए उपन्यास लिखे जा चुकने पर भी नए उपन्यास समय पर लिखे जाते रहेंगे। लेखकों को नए मानव चरित्रों के चित्र प्रस्तुत करने के अवसर मिलते रहेंगे। प्रेमचंद जी ने यह बात एक उदाहरण देकर स्पष्ट की है कि अलग अलग मनुष्यों में एक ही विशेषता किस प्रकार भिन्नता लिए रहती है। इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि मानवों के चरित्र बहुत तरह के हैं। वह उदाहरण से कहते हैं कि संतान विषयक प्रेम में संतान के प्रति प्रेम सभी में होता है, परंतु प्रेम की मात्रा और प्रेम को व्यक्त करने के ढंग आदि में अंतर रहता है। कोई भी संतान के लिए कुछ जमा करना चाहता है, कोई अनुचित तरीके से धन जमा करने से डरता है कि कहीं उसका दुष्परिणाम संतान को ना भोगना पड़े, जबकि कोई येन केन प्रकारेण अधिक से अधिक धन जमा कर जाना चाहता है। संतान के प्रति प्रेम अगणित भेद उसके मिल जाते हैं। इसी तरह दूसरे मानव गुणों की भी मात्रा और प्रकार में भेद होता है। प्रेमचंद जी उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र तो मानते हैं, परंतु वह यह भी स्वीकार करते हैं कि तीव्र गति से बदलती परिस्थितियों में नए नए पैदा हो रहे विचारों के जंगल में कोई लेखक आदर्श का पालन कर ले, ये बहुत कठिन काम है, असंभव है। लेखक परिस्थितियों, नए विचारों से अछूता नहीं रह सकता। यही कारण है कि आज बड़े बड़े अनेक लेखक किसी वाद विशेष का प्रचार करने लगते हैं। टॉल्स्टॉय के अनेक ग्रंथ, विक्टर ह्यूगो का ला मिज़रेबुल, शॉ और वेल्स के ग्रंथ किसी न किसी वाद या विचार के प्रचार के लिए लिखे गए हैं। फिर भी उन ग्रंथों का महत्व है। प्रेमचंद जी का झुकाव है कला के लिए। कला सिद्धांत को अपनाने वाले लेखकों, कलाकारों को भी इतना तो ध्यान रखना चाहिए
कि वे मनुष्यों की मौलिक प्रवृत्तियों का भी चित्रण करें। उपन्यासकार किसी भी चीज़ से उपन्यास लिखने की प्रेरणा ले सकता है। उसमें उपन्यास लिखने की ईश्वर प्रदत्त शक्ति होती है। वह उपन्यास की कहानी का खाका मात्र कहीं से लेकर अपनी अभिरुचि के अनुसार, अपने अनुभव के अनुसार रंग भर देता है। वह यह भी ध्यान रखता है कि सब कुछ अपनी ओर से वर्णन प्रस्तुत ना करे, क्योंकि वह जानता है कि पाठक भी कल्पनाशील होता है। कुछ बातों में वह कल्पना स्वयं भी कर सकता है। कुछ लेखक ऐसे स्थलों को जिनकी कल्पना पाठक कर सकता है छोड़ देता है। मानव मन का रहस्य विचित्र है। एक कायर से कायर व्यक्ति भी परिस्थितिवश दिलेर हो सकता है। एक कंजूस से कंजूस व्यक्ति कुछ परिस्थितियों में अपनी सारी संपत्ति लुटा सकता है। यही मानव मन के रहस्य हैं जिन्हें उपन्यासकार खोलने का प्रयत्न अपनी रचनाओं में करता है। इस प्रकार प्रेमचंद जी यह समझाना चाहते हैं कि उपन्यास की क्या सही परिभाषा दी जा सकती है। उन्होंने बतलाया है कि उपन्यास की विद्वानों ने अपने अपने ढंग से बहुत तरह की परिभाषाएं दी हैं, फिर भी वे परिभाषाएं सर्वमान्य नहीं हैं। प्रेमचंद जी ने उपन्यास की परिभाषा यह कहकर निश्चित की है कि मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र मात्र मानता हूँ। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है। यह कहकर वे बताना चाहते हैं कि उपन्यास में होते तो कई तत्व हैं, पर मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उनके रहस्यों को खोलना ही उसका मूल तत्व होता है। उनका यह कथन भी बहुत सही प्रतीत होता है। कारण यह कि मनुष्य का चरित्र या व्यवहार भी निरपेक्ष नहीं है। वह उसके संस्कारों, उसके परिवेश, परिस्थितियों से प्रभावित होता रहता है। इसीलिए उसमें परिवर्तन भी होना आवश्यक है। उसकी परिस्थितियों, संस्कारों और व्यवहार में तालमेल दिखाने में उपन्यास के अन्य तत्व भी समाहित हो जाते हैं। यह ऐसे विचार प्रेमचंद जी रखते हैं। धन्यवाद।